नाग दिवाली अंधकार से प्रकाश तक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे छोटे से गांव चंद्रपुर के लोग दीपावली को बहुत श्रद्धा से मनाते थे। हर घर में दीप जलते, मिठाइयाँ बांटी जाती और बच्चे पटाखों की आवाज़ से आसमान गूंजा देते। परंतु गांव की सीमा पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, ऊंचा, घना और रहस्यमय। कहते उस वृक्ष की जड़ों में नाग देवता का निवास है। लोगों ने उस स्थान को पवित्र मानकर वहां कभी अंधेरा नहीं होने दिया। दीपावली की रात जब घर घर दीप जलते, तब वहां भी एक दीप रखा जाता, जिसे लोग नाग दीप कहते। पर कोई यही नहीं जानता था कि यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई। गांव में एक गरीब किसान रहता था, गोकुल। उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा मोहन ही उसका संसार थे। साल भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अनाज मुश्किल से पका करता। उस वर्ष तो बरसात भी नहीं होती, खेत सूख गए थे और दीपावली नज़दीक आने पर भी गोकुल के घर में ना तो घी था और न मिट्टी के दीप। राधा ने उदासी से कहा, क्या इस बार हमारे घर दीप नहीं जलेंगे? गोकुल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जब पेट खाली हो तो दीप जलाने की ताकत कहाँ से लाऊं? राधा, शायद अगले जन्म में हमारी भी दीपावली होगी। उस रात गांव में चारों ओर रोशनी थी। हर गांव में दिए टिमटिमा रहे थे, पर गोकुल के झोपड़े में घना अंधकार था। मोहन ने मासूमियत से कहा, बाबा, उसके घर रोशनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं? यह सुनकर गोकुल का हृदय भर गया। वह चुपचाप झोपड़ी से निकलकर उसी पेड़ की ओर चला गया। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गोकुल ने उस पेड़ के नीचे बैठकर कहा, हे नागदेव, आज सबके घर दीप जल रहे, मेरे घर में अंधेरा। अगर सच्ची भक्ति किसी काम की होती है तो मेरे मन की दीप को स्वीकार करो। यह कहकर उसने मिट्टी उठाई, उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया जो किसी तरह से घर से लाया था और एक छोटा सा दीप बनाया। फिर उसने अपनी फटी धोती की बत्ती रखकर आग जलाई। क्षण भर में हवा चली और दीप बुझ गया। गोकुल ने फिर कोशिश की, परंतु हर बार वही हुआ। थका हारा वह आंखें बंद कर भगवान का नाम जपने लगा। तभी अचानक चारों ओर एक मंद प्रकाश फैलने लगा। उसने आंखें खोली, वहाँ हजारों छोटे छोटे दिए चमक रहे थे, जैसे किसी ने आकाश के तारे धरती पर उतार दिए हों। वृक्ष की जड़ों से एक दिव्य स्वर गूंजा, गोकुल, यह तुम्हारी भक्ति का प्रकाश है। हम नाग देवता हैं। आज हमारी भी दीपावली, जिसे नाग दिवाली कहा जाता है। जब लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, तब हम भी धरती पर और पाताल में दीप प्रज्वलित करते हैं, ताकि संसार के हर जीव में प्रकाश फैले। गोकुल नतमस्तक हो गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे नागदेव, मेरे जैसे निर्धन का क्या दीप? नागदेव मुस्कुराए, धन से नहीं, भावना से दीप जलता है। जिसने मन के अंधकार को हर लिया, वही सच्चा दीपक जलाता है। इतना कहकर नागदेव ने अपनी मणि उतारी। उसकी किरणों गोकुल के दीप पर पड़ी और वह दीप अब बुझा नहीं। गोकुल के शरीर में एक अद्भुत शांति भर गई। वह रात भर वहीं बैठा रहा और जब भोर हुई तब देखा कि उसका खेत हरा भरा हो गया। कुएं में पानी छलक रहा था और उसकी झोपड़ी के चारों लोगों की भीड़ लगी थी। वह हैरान था कि कैसे वहाँ दीप जले अपने आप जल रहे हैं। उस दिन से गांव वालों ने तय किया कि हर वर्ष दीपावली की रात नाग दिवाली भी मनाई जाएगी। पीपल के नीचे दीप जलाकर नाग देवता को प्रणाम किया जाएगा। लोगों को विश्वास था कि जो इस दिन नाग देव की पूजा करता है, उसके घर में धन, रक्षा और सौभाग्य बना रहता है। गोकुल ने अपने जीवन में फिर कभी अभाव नहीं देखा। वह सबको समझाता, दीपावली सिर्फ तेल और बाती की नहीं होती, यह मन की दीप की होती है। जब हृदय में भक्ति और दया का प्रकाश है, तभी सच्ची दिवाली होती है। धीरे धीरे परंपरा आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग पीपल, नदी किनारे या सर्पदेव के स्थान पर दीप जलाने लगे। महिलाएं हल्दी कुमकुम से नाग देवता का पूजन करती, बच्चे दूध चढ़ाते और सब मिलकर यह मनाते कि इस दिन नाग देवता धरती में विचरण कर सभी जीवों को आशीर्वाद देते हैं। आज भी कई स्थानों पर नाग दिवाली बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता कि हर जीव, चाहे वह छोटा सा सर्प ही क्यों ना हो, इस सृष्टि के संतुलन का भाग है। दीप जलाना केवल रोशनी फैलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। और इस तरह गोकुल की भक्ति से शुरू हुई एक छोटी सी परंपरा आज भी संसार को ये सिखाती है, जो दूसरों के लिए प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन में स्वयं दीपावली सदा रहती है। नाग दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।